मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु नाश होते हैं। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में सबको आशीष दे। आइए मसीह परमेश्वर की महिमा में हम गीत नंबर 239 यीशु कैसा दोस्त प्यारा, हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। गीत नंबर 239 यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने। आइए हम सब इसको मिलकर गाएं। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या है उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राह तक सको थे, ना गम उठाते हैं, ये ही बाइस है पास न जाते हैं। गरचे इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिल रोशा तुम हो के बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है मुझ पर लेवेगा जो दुख को, पर एक है जो रखा खबर, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है दबे हो, यीशु है हमारा हमदर्द, जाके उसको खबर दो। तो जब छोड़े और सतावे, बाप से तुम बयां करो, तब वो गोद में लेके तुमको होवेगा सब दुखों को। आइए मसीह हम सब अपने विश्वास को मजबूत करेंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन का। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में समस्त अजीजों, हम प्रभु के पवित्र नाम में आज की शाम, आज की सुबह जब प्रभु चरणों में हम बैठे हैं, तो आइए हम उससे बात करें, उससे प्रार्थना करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल हो गए।
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते प्रभु जी, हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते जिसने हमसे बेहद प्रेम किया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में दिया। अद्भुत परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद कहते, तू जो कल आज और हमेशा एक सा परमेश्वर है, जिसने आज की इस पवित्र रविवार की सुबह को हमें दे करके हमारे जीवन में उजियाला किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज को नाम सब अपने गुनाहों का प्रभु परमेश्वर अंगीकार करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और दुआ करते प्रभु जी कि तू अपनी रहमत से हमारे जिंदगी के हरेक उन अपराधों गुनाहों को प्रभु जिन्हें हम तेरे सामने मान लेते हैं, और प्रभु परमेश्वर साथ ही साथ वो सारे गुनाह अपराध, हमारी गलतियां, नाफरमानियां जो हमें स्मरण नहीं है प्रभु, उनके लिए भी हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। करुणा करें, कृपा करें और हमारे जीवन में प्रभु क्षमादान करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादी हृदय से प्रभु आज की सुबह तेरे पास आते धन्यवाद करते पुनः प्रभु परमेश्वर, तूने हमें आराधना का यह अवसर दिया। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन आराधना की मार्फत से जितने भी अजीज जुड़ने पाते प्रभु, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी सामर्थ्य उन सबों पर बनी हुई प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य प्रभु, आज प्रभु जी हम सब मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हमारे बिशप महामहिम बिशप एवं डैनियल साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने कॉन्फ्रेंस के तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी महोदय के लिए, कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर के लिए, ले लीडर के लिए, सारे डीएस साहबानों के लिए, सारे पासबानों के लिए और हर एक कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी रहम प्रभु बनाए रखें। और प्रभु परमेश्वर, तेरी कृपा जो हम सबों पर बनी हुई है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर दिन तूने संभाला, बीते उन अनेक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हो। प्रार्थना करते प्रभु सबको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। खासतौर पर अपने मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो कुछ निर्णय लेते हैं प्रभु परमेश्वर, वो आप सब के लिए आशीष का और उन्नति का कारण होने का। सामर्थ्य प्रभु, हम धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सामने उन निवेदनों को रखते हैं जिसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर तू हम सबों पर अपनी करुणा बनाता है। सामर्थ्य प्रभु, जितने लोग प्रार्थना में तुझसे जुड़ते प्रभु, उन सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं वैश्विक स्तर पर महामारी जो बढ़ रही प्रभु जी, वो जो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु अपने क्रोध को शांत करें। ओ पिता परमेश्वर, जो दवाइयां बन चुकी हैं, जिनका इलाज के लिए प्रभु जो तैयारियां, हम प्रार्थना करते प्रभु वो लोगों तक मुहैया हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी इस कोरोना महामारी को प्रभु इस धरती से जड़ से मिटा दें। ओ पिता परमेश्वर, वो माहौल, वो प्रेम पूर्ण माहौल प्रभु लोगों के जीवन में वो वापस आने पाए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझसे निवेदन करते प्रभु, तुझसे गुजारिश करते प्रभु, अपनी महिमा को एक बार फिर से प्रकट करें। हम सब प्रभु अपने द्वारा किए हुए गलतियों को पुनः मान लेते हैं, जिसके कारण तू क्रोधित हुआ है। सामर्थ्य पिता, अपनी महिमा के निमित्त इस धरती से प्रभु इस बीमारी को नष्ट करे। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, साथ ही साथ अपनी प्रिय कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां पर प्रभु बहुत सारे लोग बीमार हैं, हमारे चिर परिचित लोग प्रभु जो बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनके लिए हम निवेदन करते हैं। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, खासतौर पर हम दुआ करना चाहते हैं वे सारे संक्रमित जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं प्रभु जी, उन सबों के ऊपर तू अपनी करुणा दे ताकि वो चंगे हो जाएं और प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए जाने। हम साथ ही साथ सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स को, सारे डॉक्टर्स को, सारे नर्सेस को, सारे प्रभु जी वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं, सारे नगर निगम के अधिकारियों को, उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों को, सारे पुलिस महकमे को प्रभु, और सारे वो अजीजों को, संस्थानों को जो तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु और लोगों को तक प्रभु जी मदद पहुंचा रहे, उन सब पर अपनी करुणा बनाए रखें। करुणा करें प्रभु, दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु जी और अपनी महिमा मुस्लिमान। पिता, हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर राजेश रमन के लिए। पिता, ऑपरेशन के बाद उनके आए हुए तमाम घावों को प्रभु तू भर दे। जो अद्भुत काम तूने अपने बेटे के जीवन में किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते धर्मी की एक भी हड्डी का नुकसान नहीं होता, वो जुड़ने पाती है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि वो अपने घर पर आने पाए। ओ प्रभु, अपने अनुग्रह से पूर्णतः उन्हें चंगाई। हम धन्यवाद करते मिस्टर सुनील सागर के लिए, अपनी करुणा बनाए रखें प्रभु। हम प्रार्थना करते मिस्टर दिनेश उर्वे जी के ससुर के लिए, मिस्टर कालीराम
वो याम के लिए प्रार्थना करते जिनको पैरालिसिस है, प्रभु होने दे अपने अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन की तमाम शारीरिक कमजोरियां दूर होने पाए और वो अपने पैरों में खड़े होकर चल सके, साधारण जिंदगी जिए। प्रार्थना करते प्रभु मिसेस विनीता दास के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं, प्रभु अनुग्रह करें और ये बड़ी बीमारी प्रभु उनके जीवन से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर आर.एन. जॉन के लिए, प्रभु बेहतर सेहतमंदी दे, तंदुरुस्ती दे। प्रार्थना करते हैं मिस्टर प्रदीप ठाकुर के लिए जिनको प्रभु हार्ट डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से प्रभु जी उनकी तमाम कमजोरियां दूर होने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर केन दुबे के लिए, मिस्टर एस.एस. हैमिल्टन के लिए, प्रभु अनुग्रह करना ताकि तमाम शारीरिक पीड़ाएं, बुजुर्गियत की अनेक समस्याएं दूर हो सके, तमाम कमजोरियां दूर हो सके। उनके घुटने टखनों में बल दे प्रभु, उंगलियों में ताकत दे, चलने फिरने की प्रभु पूर्णतः ताकत दे प्रभु, और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। हमारे कलीसिया के जितने लोग बीमार हैं, तकलीफ में है, मुसीबत में है, आराधना में शामिल हुए व्यक्ति को अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ है प्रभु, उनकी तकलीफ से, उनके विश्वास के द्वारा उनकी तकलीफ से निजात है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। साथ ही साथ अपने शहर की तमाम समस्याओं को तेरे सामने रखते हैं, अपनी कलीसिया की जरूरत को प्रभु तेरे सामने रखते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं इस प्रभु जी लॉकडाउन के दौरान प्रभु बहुत सारी तकलीफें महसूस हुई हैं, बहुत सारी तकलीफों का सामना हमारे अजीजों ने किया है, कलीसिया ने किया है और सदस्यों ने किया है। मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते हर एक के जीवन की निराशा दूर होने पाए, हर एक के जीवन की प्रभु परमेश्वर वो ऐसी आदतें, बुरे लत यीशु के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में ले आ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ आराधना में जुड़ते हैं, प्रभु नाम मनाम आशीष को पाने। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु इंतजाम करने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आज की आराधना में जब हम प्रभु भोज की भी आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करना ताकि ये इबादत आशीषित हो और जितने लोग प्रभु कॉन्सेक्रेशन के बाद प्रभु इस प्रभु भोज में शामिल होंगे, उनके घरों पर इंतजाम किया जाएगा, वो सारे के सारे आशीषित होने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनो बड़े विश्वास हृदय से और प्रभु तुझ पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर इस दुआ को मांगते, सुने और दया से कबूल कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हम परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है, आमीन। आज के लिए पवित्र धर्मशास्त्र का पहला पाठ जो पढ़ा जाएगा, व्यवस्था विवरण अध्याय 34 आयत 1 से 6। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 आयत 1 से 6, जिसको पढ़ने में मिस्टर ए के दास अगुवाई करेंगे। आइए मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र की व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 34 उसके 1 पद से लेकर 6वें पद तक पढ़ूंगा, जो इस प्रकार पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि फिर मूसा मोआब के अराब से नवो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक गिलाद नामक का सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनेशे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सुआर तक की यरीहो नाम के खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दे दूंगा, यह वही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और उसके मनन किए जाने पर आशीष दे,
आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की इस आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ और प्रभु से मेरा ये निवेदन है कि प्रभु हम सबों को अपनी महिमा में इस्तेमाल करे, हम सबों को कुशल मंगल रखे और अपनी खिदमतगारी में लगाए। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, बीते सप्ताह हमने अध्ययन किया था मूसा के बारे में, परमेश्वर के वचन को जब हमने सीखा, जाना कि कैसे मूसा 40 साल तक उसे विल्डरनेस एक्सपीरियंस हुआ है। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, हम उसी विल्डरनेस एक्सपीरियंस को आज लगातार जारी रखते हैं। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, फॉर इवेंजलाइजेशन, फॉर फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को पहचानें, हमारे पास क्या है हम उसे जानें और प्रभु की महिमा में अपने आप को तैयार रखें। अजीजों, कि जब हम मसीह यीशु में होते हैं तो हम एक नए तरह के व्यक्ति होते हैं, बड़े कंस्ट्रक्टिव होते हैं, हम कुछ बेहतर करने वाले लोग होते हैं, सुधारने वाले होते हैं, बनाने वाले होते हैं, संवारने वाले होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और जो खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है, हम उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। जब खुदा बाप हमें अपनी महिमा के अनुसार जो बरकत उसने हमें दिए, चाहे जो हैसियत, जो क्वालिटीज हमारे अंदर में है, उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं और इस मानव जीवन की यात्रा को हम पूरा करते हैं। लेकिन परमेश्वर के पूरी योजनाओं को और उसकी वाचाओं को समझते हुए, उसके अद्भुत ज्ञान को समझते हुए सब पूरा मसीह यीशु में अज़ीज़ों। लेकिन इस मसीही यात्रा में बहुत तकलीफें मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी तकलीफें जिसमें दुख होता है, लड़खड़ाहट होती है, पीड़ा होती है, लोगों का जलन आपको महसूस करना पड़ता है। भले ही ऐसे संकट के समय में भी क्यों ना हो, लोगों की तकलीफों को आप जरूर उसमें शामिल होते हैं, लेकिन लोग आप पर तरस नहीं खाते, लोग अपने रुख को आपकी ओर नरम नहीं करते। लोगों को तो लग रहा है आप बैठे बैठे अपने घरों में रोटियां तोड़ रहे हैं। खुदा ने उनको सब कुछ दिया है, लेकिन उनकी नजरें आपके बटुए में। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, एंड देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ मोसेस एंड द लाइफ ऑफ योर्स। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, एक ऐसी यात्रा जो बहुतों की अधूरी हो जाती है, आज की सुबह हम सीखेंगे कि हमारे जीवन के मकसद जो हैं, उससे हमें अपनी मानवीय जीवन में, मानवीय यात्रा में पूरा करना है। सो ये जीवन एक निर्गमन के समान क्यों है? ये प्रवासी जीवन क्यों है? यात्रा का जीवन क्यों है? मसीह यीशु में अज़ीज़ों, परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक्सोडस या निर्गमन का मतलब होता है कूच कर जाना, निकल जाना, निकाला जाना, यात्रा होना। ये शब्द एक्सोडस या निर्गमन का इस्तेमाल जो है पंच ग्रंथ में, जिसे हम तोरा कहते हैं, शुरुआती 5 किताब पवित्र शास्त्र की, उन पे हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुआ पाते हैं, उसमें किताब को पाते हैं। ये एक्सोडस एक अलंकार के रूप में इस्तेमाल किया गया है मसीह यीशु मसीह, क्योंकि ये हमारा एक्सोडस है, ये हमारे जीवन की यात्रा। जब आप उस एक्सोडस को पढ़ते हैं, और अगेन मैं कहूंगा, जब आप आज के पढ़े गए टेक्स्ट के बीच में उन बिटवीन द लाइंस देखते हैं, तो आपको अद्भुत अद्भुत एहसास होगा। मैं इसे कोई साधारण यात्रा नहीं मानता, लेकिन मैं इसको एक अधूरी यात्रा के समान देख रहा हूं। मूसा की एक अधूरी यात्रा के समान देख रहा हूं। उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई। 40 साल मिस्र में, 40 साल रेगिस्तान में, इसके बाद खुदा के इल्हाम को पाना, उसके बाद के जो 40 साल हैं बड़े तकलीफ भरे अगेन हैं, क्योंकि उन 40 सालों में मूसा ने, उस अंतिम 40 सालों में मूसा ने सब कुछ देखा, प्रभु के तेज को देखा, प्रभु के एहसास को किया, लेकिन वो प्रतिज्ञा की भूमि में कदम नहीं रखने पाए।
मसीह यीशु में अजीजों, हमने कई बार मूसा में एक बड़ा कद्दावर नेता, बड़ा गजब का लीडर देखा। हम मूसा में एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में उसको हम महसूस करते हैं, और उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ावों को हम देखते हैं। और मूसा के बारे में और तारुफ करना मैं सोचता हूं लाजमी नहीं है, क्योंकि हम सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। काफी उतार चढ़ाव इन शुरुआती 5 किताबों में हम देखते, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण में। But the Exodus stands as the key event in the Israel's life and faith. जब से इजरायली मिस्र की तकरीबन 430 साल की गुलामी से बाहर निकले, सीने पर्वत पर खुदावंद का अपने लोगों को अहद देना, वाचा देना, जिसके जरिए वे अपनी जिंदगी को बसर कर सके, नैतिकता को, सामाजिकता को, धार्मिक नियमों को पालन कर सके, एक नई चीज खुदा ने उन्हें सीने पर्वत पर दी ताकि उनको बरकत हासिल हो, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए लोग थे। लेकिन मसीह यीशु में अजीजों, लोगों ने अपनी खुशी को जो उसने बरकत के बतौर इजरायली कौम को दी, वो संभाल नहीं सके। अगेन 40 साल तक उस कैद से छूटने के बाद, 430 साल की गुलामी के बाद, अगेन 40 साल तक वो विल्डरनेस, उस वीराने में, जंगल में वो भटकते रहे। वही पौलुस अपने खतों से जाहिर करता है कि जैसे इजराइलियों के लिए सीने पर्वत पर आज्ञा पालन और मौलिकता और नैतिकता का आधार था, तो यीशु पापों से हमारे लिए उद्धार है। ये विचार पौल हमारे सामने रखते, और खुदा का इंसानों को दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह में एक बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत बेहतरीन तोहफा है, जिसमें दया है, जिसमें तरस है, जिसमें स्नेह की मामूलियत है, जिसमें मुआफी है, जिसमें अनुग्रह, और हमारी जिंदगी की यात्रा का अंतिम मुकाम है, यानी अब्दी जिंदगी के बारे में। मेहरबानी से इस बात को हम गांठ बांध लें कि यीशु मसीह में हमने धन पाया है, उसे अपनी जिंदगी के एक्सोडस के लिए संभाल के रखना है, और यही धन हमारे पास काम आने वाला। सांसारिक धन हमारे पास सांसारिक जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन जो अब्दी जिंदगी के लिए खुदावन यीशु मसीह ने हमें धन दिया, उसको संभाल के रखिए अजीजों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भी हम एक यात्रा में हैं जो लगातार जारी है, बढ़ रही है, हमारी उम्र के समान बढ़ रही है। Still we are being shaped, still we are being tested, and still we are seeking to be fulfilled the signs of what God's desire. मसीह यीशु में अजीजों, आज हम मूसा के बारे में और समझते हैं और सीखते हैं। उसके कुछ निर्णयों पर हम, उसके कुछ चंद निर्णयों पर हम गौर फरमाएंगे और जानेंगे कि यात्रा मूसा की यात्रा नहीं थी, ये खाली मूसा के लोगों, उस परमेश्वर के लोगों की यात्रा नहीं थी, परंतु ये यात्रा खुदा की यात्रा थी, जिसको कि हमने मूसा की जिंदगी में पाया। मूसा ने अपनी जिंदगी में 4 अहम फैसले लिए और उस पर अडिग रहा। मूसा के समय काल के लोगों के लिए उसके निर्णयकारी चुनाव पूरी उस इजरायली कौम के लिए आदर्श बन गए मसीह यीशु मसीह। So the first choice was the captive people or Pharaoh's kingdom. गुलामी में पड़े लोग या फिर फिरौन बादशाह के साथ उसकी बादशाहत में जिंदगी। और हम जानते हैं मसीह यीशु में अजीजों, मूसा इस बात को समझ पाया कि वो प्रॉस्पेरिटी, वह शान और शौकत, वह ऐशो आराम, वो खयाम किसी काम का नहीं है, वो दौलत किसी काम की नहीं है। मूसा को उसकी दौलत उन लोगों में दिखाई देती
और मसीह यीशु में अजीजों, मूसा उस मानव जाति के लिए एक बड़ा निर्णयकारी उसने चुनाव किया, एंड ही चोज द पीपल ऑफ गॉड। प्यारे मित्रों, मूसा को प्रभु ने प्रिविलेज दिया, एंड ही हैज टेकन अ डिसीजन कि उसको अपने लोगों के लिए खड़ा रहना है, और उसका नतीजा हम जानते हैं मसीह यीशु मसीह, उसके इस पहले निर्णय के द्वारा से मूसा को देश से निकाल दिया गया। अजीजों, जब तक हम असलियत से वाकिफ नहीं होंगे, हम उसमें जिंदगी को नहीं देख सकते। अजीजों, मूसा ने अपने आप को उन बेसहारे दरिद्रों, उन बेसहारे लोगों जो गुलामी में थे, उनके बीच में अपने आप को पाया। देन मोसेस इमिटेड आल्सो, ही आल्सो इमिटेड हिमसेल्फ। फिलिपियों की किताब उसके 2 बाब की 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, लिखा है, वरन यीशु ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, the one who created the whole universe, the one who is God of gods, the one who created the creation out of nothing, उसने अपने आप को खाली कर दिया। He emptied himself, ताकि हम भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु मसीह, उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि हम भर जाएं। मूसा ने राजपाट को त्याग दिया, मूसा ने राजघराने को त्याग दिया ताकि खुदा के लोगों को गुलामी से छुटकारा दिया जाए, बट उसकी जीवन की यात्रा का कुछ भी एंड नहीं समझ में आ रहा था। The journey was not completed yet. दूसरा मूसा का निर्णय था खुदा की बुलाहट को सुनना, जो उसको द बर्निंग बुश में दिखाई दी, और उस पर चलना। मूसा को वीराने में जाने के लिए मजबूर किया गया मसीह यीशु मसीह, और हम इस स्टोरी को बहुत बेहतर जानते हैं, और उसका दीदार निर्गमन अध्याय 3 आयत 1 से लेकर 5 में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो परमेश्वर को देखने पाता है, परमेश्वर का तेज उसके ऊपर पड़ता है। वो झाड़ियां तो जल रही थी, परंतु उसके ना तो पत्ते भस्म हो रहे थे, ना डालियां ना टहनियां भस्म हो रही थी। खुदा के अद्भुत दीदार को वो करता है, उसकी बात को सुनता है। पहली बार उस खुदा से वो आमने सामने हो रहा है। लेकिन इस बात को हमने पिछले रविवार में सीखा था कि मूसा को जवाब मिलने में 40 साल लग गए, और मसीह यीशु मसीह हमारा विश्वास है ही क्या, जो पल भर की समस्याओं में घबरा जाते हैं, पल भर की दिक्कतों में हम घबरा जाते हैं। हम अपने परिवार की, अपनी कम्युनिटी के बारे में फिक्र नहीं करते, परंतु हमें तो हमारा ही परिवार चाहिए, हमें तो हमारी ही जिंदगी चाहिए। कभी सोचा आपने गंभीरता से? मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। मसीह यीशु मसीह जिस समाज में हम रहते हैं ना, उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है, जिस समाज के बीच में हम चलते फिरते उठते बैठते हैं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम तो जैसे भी हैं, सब कुछ तो खुदा ने दिया, लेकिन नजरों दूसरों के घरों के चूल्हों में, नजरें दूसरों के घरों के बटुओं में और खजाने पे लगी रहती हैं। ये आज के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन इस सच्चाई के बीच खुदा का फजल ऐसा काम करता है मसीह यीशु मसीह कि वो हमारी जिंदगी को बदल देता है। फिर से आज मैं कहना चाहता हूं, गौर फरमाइए, छोटे छोटे बेटे बेटियां, छोटे छोटे बच्चे जो है खुदा के नाम को, उसकी खिदमतगारी को अंजाम दे रहे हैं, और जिसको परमेश्वर ने जिसको परमेश्वर ने बचपन से खुदा के इल्हाम को दिया, परमेश्वर के वचन को दिया, आज तक उनके घरों की किताबें बंद हैं। मसीह यीशु मसीह मूसा की जिंदगी की ये सबसे बड़ी सच्चाई इस दूसरे निर्णय पर कि जब खुदावंद की बुलाहट उसे मिलती है तो वो उसे सुनता है और उस पर चलता, उस पर अमल करता है। परंतु मसीह यीशु मसीह मानव था का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहां पर है मूसा का, जो कि यहां पर हम देखते हैं 5 बार वो उस खुदा को मना करता, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो किसी और को भेज दे।
मसीह यीशु मसीह इस बात को ध्यान रखे, इस पे कोई डाउट नहीं कि हम भी माटी के पुतले हैं, ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मालूमात ज्यादा नहीं है, हो सकता हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, और जिसके पास योग्यता है वो अपनी योग्यता को पहचानता नहीं है। मूसा कहता है कि मैं वाचा के परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता भी नहीं, आई कांट डू, खुदा किसी और को भेज दे। वह और मूसा अपनी असफलता से डरता है। क्या हम अपनी असफलता से आज भी हमको डर लगता है? हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते, आप किसी और से करवा लीजिए। मसीह यीशु मसीहो, प्लीज परमेश्वर के सामने, सबसे पहली बात, परमेश्वर के सामने इस नकारात्मकता को करने मत दीजिए। ऐसा ना हो कि खुदावंद के कानों में यह आवाज चली जाए कि आप कह रहे हैं मुझसे नहीं होगा, किसी और से करवा लो। अजीजों, खुदा ने मूसा को चुना, और जिसे खुदा ने चुना है वो कभी निराश नहीं होता। हालेलुया। मसीह यीशु ने हम सबों को भी चुना है, उसने हम सबों को अपना बेटा बेटी कह करके हमारे ऊपर हक रखा है, और वो कहता है कि तुम भी मुझ पर हक रखो, पहचानो, परख कर तो देखो खुदावंद कैसा अजीज है और हमारे नजदीक है। मसीह यीशु मसीहो, परमेश्वर हमेशा से मदद करने के लिए तैयार है। तीसरा मूसा का निर्णय जो है वो इस प्रकार से था, उसका तीसरा चुनाव था, एक ऐसी चुनौती जो उसके सामने बहुतों की जिंदगी को बदल कर सकती है। क्या मूसा खुदा की बुलाहट को बरकरार रखता है? परमेश्वर ने हमको चुना, और चुनने के बाद उसने सब कुछ दिया, उसने हमारे द्वारा बहुत महिमा ली, इसके बाद हमारा जीवन बैकस्लाइड हो गया। क्यों? क्योंकि हमको पोजीशन नहीं मिली, हमको मौका नहीं मिला। नाना प्रकार के एक्सक्यूजेस जो आज हम दे सकते हैं। सो क्या आप प्रभु को छोड़ देंगे? क्या मसीहत को छोड़ देंगे? क्या मूसा ने ऐसा किया? नहीं। He had given excuses 5 times before God, लेकिन उसने खुदा को छोड़ा नहीं, उसने खुदा को थाम के रखा। जो जो दुआएं मांगी उसको खुदा बाप ने एक 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 एक, एक करके पूरा किया, और उसने खुदा की शान को देखा। मसीह यीशु मसीह, इस तीसरे चुनाव को हम देखते हैं, उसके डिसीजन को देखते हैं कि वो खुदा की बुलाहट में मजबूत रहता है। 40 years of wilderness experience. He experienced the wilderness. मसीह यीशु मसीहो, जब मूसा मिस्र को वापस गया 40 साल के बाद, खुदा के नूर को और उसकी ताकत से उसने बड़े बड़े काम किए, और खुदा ने मूसा की अगुवाई को के द्वारा से पूरे इजरायलियों को वहां से छुड़ा दिया। और जब वो सीने पर्वत पर पहुंचे इबादत के लिए, सीने पर्वत में पहुंचने के बाद जब देखा कि मूसा हमारा जो लीडर है वो सीने पर्वत पर जा रहा दुआ प्रार्थना करने के लिए, जब वो वापस नहीं आया तो ये लोग नाफरमान हो गए। ये खुदा के लोग नाफरमान हो गए। बड़बड़ाने की आदत की वजह से, कुड़कुड़ाने की आदत की वजह से, हटीलेपन की आदत की वजह से, जिद्दीपन होने की आदत की वजह से इन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी इबादत करनी शुरू कर दी। खुदा ने अपनी उंगलियों से कुरेद करके वो 10 आज्ञाएं लोगों के नैतिकता के लिए, उनके सामाजिकता के लिए, उनके धार्मिकता के लिए लिख करके दिए थे। मसीह यीशु मसीहो, उन बातों की उन इस्राएलियों को जरूरत थी, लेकिन नीचे तो ये लोग उस सोने की मूरत के सामने इबादत कर रहे थे। मसीह यीशु मसीहो, वो मूसा, वो लीडर अपने लोगों के लिए बड़ा चिंतित होता और कहता होगा, प्यारे बाप, तूने मुझे कैसे लोगों की सेवा के लिए चुना है? यह जिंदगी की सच्चाई है। परिस्थितियां जब हमारे नियंत्रण में नहीं होती तो हम अपना आपा खो बैठते, परंतु मूसा ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर की बुलाहट को उसने बरकरार रखा, और खुदा ने मूसा से कहा, तुम सब मेरे खजाने ठहरोगे। कितना प्यारा हमारा बाप, हमारा खुदावन है।
वो कहता है तुम सब मेरे खजाने ठहरोगे और मेरे राज्य में बसोगे और आनंद करोगे। कितना प्रेमी परमेश्वर है मसीह यीशु अजीजों, हमारा खुदा। अजीजों, खुदा के सारे लोगों को उसने गुलामी से छुड़ा लिया, बंधनों से मुक्त कर दिया और सबों की जिंदगियां बदल गई मसीह यीशु में। अजीजों, मूसा के बारे में लिखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति परमेश्वर हमारा हमको उठाए रहता है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं मसीह यीशु में अजीजों, तो हमारा हृदय बड़ा सुकून पाता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 आयत 33 जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, वो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन में बादल के में प्रकट होकर तुम्हें और तुम्हारे साथ में चले, ताकि तुमको ये मार्ग दिखाए जिसे में तुम्हें चलना है। मसीह यीशु मसीह तो कितना महान खुदावन है, जो मूसा के बुलाहट को बरकरार रखने के द्वारा से जारी रहा। आखिरी जो उसके सामने जो चैलेंज था, जो उसकी जो डिसीजन था, वो था एक्सेप्टिंग हिज अनफिनिश्ड जर्नी। 39 सालों का विल्डरनेस एक्सपीरियंस जब खत्म हो चुका था और एवरीथिंग वाज परफेक्ट, पूरी इजरायली कौम उस अहद की जमीन में बस पहुंचने वाली थी, तब खुदा ने मूसा से कहा कि तू उस प्रॉमिस लैंड में कदम नहीं रखने पाएगा। आज के पढ़े गए कलाम में हमने बड़े गंभीरता से सुना और समझा कि प्रभु परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, और मूसा उस दौरान अपने पौरुष में कमजोर नहीं हुआ। इवन दो ही वाज 120 इयर्स, लेकिन उसको प्रभु ने बड़ा बलवान और ताकतवान रखा था। Here the story is from Deuteronomy chapter 34 verse 1 to 4। उसको आप दोबारा रीरीड कर सकते हैं, उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। मसीह यीशु में अजीजों, जब पहाड़ की बात करते हैं, खुदा ने उस हाइट पर उसको लेकर के गया। पहाड़ पर चढ़कर मूसा ने अपनी उपलब्धियों को देखा, इस ऊंचाई को देखा। वो अपनी आंखों से जहां उसे कदम रखना वो देख पा रहा है कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव। ये ऊंचाई हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इस मुकाम में पहुंच जाने के बाद हम अपनी जिंदगी का आकलन कर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने बहुत तरक्कियां दी हैं, आपको परमेश्वर ने बड़ी ऊंचाइयों में रखा है, परमेश्वर ने आपको बड़ी सफलता दी है, किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। हर एक मुसीबतों में परमेश्वर ने आपका साथ दिया। लेकिन जब आप उस हाइट पर होते हैं, आप अपनी उपलब्धियों को देखने पाते हैं, और अगर इस बात को मालूम चले कि यू कैन नॉट गो देयर, you cannot reach there, what will be your response? दूसरी बात, acceptance what we have। उसने खुदा की आवाज को सुना, कबूल किया। हाँ प्रभु, जो तू कह रहा सच है, मैं इस प्रतिज्ञा की जमीन में नहीं जा पाऊंगा। उस खुदा पर इतना, उसको मूसा को इतना यकीन था कि वो जो कुछ खुदा बाप से मांगता, खुदा बाप उसको दे देता। दुनिया की जो कुछ भी शान और शौकत और दौलत, हिम्मत और हिकमत जो कुछ मांगता मूसा, खुदा बाप से मूसा को वो मिल जाता। लेकिन he accepted his journey, he accepted as it is, जैसा है वैसा उसने कबूल किया। और वो एक आज्ञाकारी अगुवे के समान ओबीडियंट बना रहा, आज्ञाकारी बना रहा, क्योंकि तब तक मूसा समझ गया था कि खुदा जो कुछ करता है वो बहुत परफेक्ट करता है। कलाम में आगे लिखा, व्यवस्था विवरण अध्याय 34 आयत 10 में, मोसेस वाज द वन whom the Lord knew face to face, he accepted his unfinished journey। yes, मूसा ने उसको अपनी उस अधूरी यात्रा को जो है स्वीकार किया। मूसा की तरह हम आज भी रास्ते पर हैं। यस, हमारी यात्रा कंटिन्यू चल रही है। हो सकता है हमारे लक्ष्य हमें ना मिले हो, अब तक हमारे जीवन का जो है लक्ष्य हमको नहीं मिला हो, हमारी दौड़ अधूरी रह गई हो, हमने खुदा के वायदे को जाना हो लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाए हो, हमने किसी चीज की शुरुआत तो आरामीन में की होगी, प्रभु के अनुग्रह से पाया और पूरा किया, लेकिन उसका अंत हम नहीं कर पा रहे हो। घबराइएगा मत, प्रभु हमारे साथ है, जो मांगा वो हमें देगा।
और उसका नमूना आज तक परमेश्वर ने हम सबको जिंदा रखा है, सही सलामत रखा है। दिस इज व्हाट द क्रिश्चियनिटी इज, टू ऑफर आवरसेल्फ बिफोर गॉड। मसीह यीशु में अजीजों, यहां पर हम कह सकते हैं कि उस वायदे को पूरा करने के लिए हो सकता है साल लग जाएं, हो सकता है आपके सवालों का जवाब आपको तुरंत ना मिले, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखिए। मसीह यीशु में अजीजों, मैं यकीन करता हूं हम अपने जिंदगी में ऐसे अनुभव को पहले कभी नहीं किए होंगे। आज पूरी दुनिया डरी हुई है। आज इस कोरोना महामारी के कारण से लोग परेशान हैं, भयभीत हैं। लोग प्रभु भवन में आकर इबादत करना चाहते हैं, लेकिन मसीह यीशु में अजीजों, आपको अपना ख्याल रखना होगा। आपको अपने परिवार का, अपनी कलीसिया रूपी परिवार का ख्याल रखना होगा। और मसीह यीशु में अजीजों, हर घर में आराधना लय होगा, हर घर में आराधनालय होगा। हमारी सोच में परिवर्तन होगा। मसीह यीशु में अजीजों, हम किसी परंपरा से बंधे हुए नहीं हैं, हम मसीह यीशु में जीते हुए लोग हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हम सब के साथ है। मसीह यीशु में अजीजों, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रभु हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष देने जा रहा है। मेरा यकीन है मसीह यीशु में अजीजों, आज की सुबह परमेश्वर में हमें बहुत सारे जवाब मिले होंगे। मुझे यकीन है मसीह यीशु में अजीजों, हमने बहुत लोगों ने विल्डरनेस एक्सपीरियंस किया है। ये 3 महीने है ही क्या जो आप अपने घरों पर बंद रहे। मसीह यीशु में अजीजों, ये 3 महीने थे ही क्या जब आप अपने घरों में बैठ के इबादत कर रहे थे। मसीह यीशु में अजीजों, स्मरण रखें, जब कभी आप प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु आपके बीच में होगा। हालेलुया। मसीह यीशु में अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, खुदा पर यकीन करने की जरूरत है। मूसा नहीं डरा, मूसा घबराया नहीं। He has accepted his life, he has accepted as it is। और आज जब मूसा को बड़े शान से स्मरण कर रहे हैं, हमारा खुदा जयवंत खुदावंद है, हमारा खुदा मृत्युंजय परमेश्वर है, और उसने हम सबों को जय दी है। इसलिए आइए हम सब अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें सबको सही सलामत रखा। खुदा उनकी अद्भुत आशीष आप सबों की जिंदगी पर बनी रहे। आमीन। आइए दुआ करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम प्रभु परमेश्वर में से हर एक को, जितने लोग इस आराधना में शामिल होते प्रभु जी, उन सबों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तेरा अनुग्रह बना हुआ है। एक एक शख्स पर अपनी करुणा बनाए रखे, एक एक व्यक्ति पर अपनी दया बनाए रखे और हर एक की ख्वाहिशों को पूरा करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। बड़े विश्वास हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते, सुन और दया से कबूल करें। आमीन। आइए मसीह यीशु मसीह, इस समय हम अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रभु के चरणों के लिए तैयार करेंगे और प्रभु भोज के लिए उसके देह को, उसके रक्त को हम स्मरण करेंगे, जिस यीशु ने अपनी देह को हमारे खातिर डुबाया, जिसकी मसीह यीशु ने हमारे खातिर अपने पापों को, हमारे पापों को खुद अपने ऊपर ले लिया और लहू बहाया। हम उस प्यारे यीशु को याद करेंगे और जब हम इस गीत को गाते हैं, हम अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में समर्पित करें। जो धन्यवाद का कफारा आप देना चाहते हैं प्रभु में, उसे समर्पण करें और दिल से इस गीत को गाएं और अपने मन को प्रभु भोज के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। गीत की पुस्तक से गीत नंबर 187 गीत की किताब से 187 नंबर का गीत, इमानुएल के लहू से हम मिलकर गाएंगे। इमानुएल के लहू से एक चश्मा है मामून, और उसमें धोके गुनहगार खुदे वे सब कुसूर, खुदे वे सब कुसूर, खुदे वे सब कुसूर, और उसमें धोके गुनहगार खुदे वे सब कुसूर, उसको दे
एक चोर खुश हुआ था और उसके बाइस मैं नापाक रासपास बन जाऊंगा, रासपास बन जाऊंगा, रासपास बन जाऊंगा और उसके बाइस मैं नापाक रासपास बन जाऊंगा। जिस वक्त से तेरे लहू पर मैं रखता हूँ ईमान, सिताइश तेरी रहमत की मैं करता हूँ हैरान, मैं करता हूँ हैरान, मैं करता हूँ हैरान। सिताइश तेरी रहमत की मैं करता हूँ हैरान। पाक लहू तेरा ऐ मसीह मुझसे रहेगा, जब तक कि तेरा हर मकबूल महफूज न ठहरेगा, महफूज न ठहरेगा, महफूज न ठहरेगा। जब तक कि तेरा हर मकबूल महफूज न ठहरेगा। आइए मसीह यीशु मजीजों अपने ध्यान प्रभु चरणों में लगाएं और प्रार्थना करें। सामर्थ्य प्रभु अनुग्रह के लिए, जिंदगी के लिए, तोहफे के लिए, हैसियत के लिए और प्रभु जो कुछ हमारा है इन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करें। करुणामय परमेश्वर, आज जिन्होंने तेरे सामने अपनी जिंदगी का समर्पण किया है उन सब को ग्रहण करें। जिन्होंने धन के रूप में, अपने मन के रूप में, भेंटों के रूप में, ओ प्रभु परमेश्वर किसी भी रूप में प्रभु अपने जीवन को तेरे सामने, तेरी वेदी के सामने रखा है, प्रभु परमेश्वर उन सबों के धन्यवाद को ग्रहण करें और अपनी महिमा में इन सब को इस्तेमाल करें। प्रभु जो इकट्ठा किया तेरी महिमा के लिए खर्च हो सके। ओ पिता परमेश्वर तेरी बादशाहत को बढ़ा सके। ओ पिता हम प्रार्थना करते हैं हम घटे और तेरी बादशाहत बढ़ने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांग के सुने और दया से कबूल करें। आमीन। आइए मसीह यीशु मजीजों, प्रभु भोज हेतु हम इस निमंत्रण को सुने। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसी से प्रेम और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र भोज को लो और दीनता से घुटने टेक कर परमेश्वर के समीप अति नम्रता से कहो। हम सब मसीह यीशु मजीजों, हम अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे। अगर आप अपने घरों पर घुटने टेक सकते हैं सो आइए हम सब प्रभु चरणों में बैठें और बड़े गंभीरता के साथ हम सब अपने पापों का अंगीकार करेंगे। मेरे पीछे इस प्रार्थना में, पाप अंगीकार की प्रार्थना में हम सब शामिल होंगे। हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, प्रभु परमेश्वर जो सबों का जन्मदाता और न्याय करता है,
हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों को, जिन्हें हमने बारंबार तेरी इच्छा के विपरीत मन, वचन और कर्म से करके तेरे क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते और अपने इन अनुचित कर्मों के कारण हृदय में खेदित हैं। उनके स्मरण से हमें शोक होता है। सो हे पिता दया सागर, हम पर दया कर कि जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर, और ऐसा वर दे कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा तेरी सेवा और आराधना में लगे रहे और तेरी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करे, जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रेमी पिता, स्वर्गवासी पिता, तूने अपनी अपरंपार कृपा से प्रतिज्ञा की है कि वे सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप मोचन पावेंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनसे हमें बचा और सब मसीह गुणों में हमें स्थिर रख और अनंत जीवन दे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सुनो कि धर्मशास्त्र उनके जिनके हृदय नम्र और दीन है क्या कहता है। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने को जगत में आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रति उत्तर देंगे। हम अपने हृदय को ऊपर की ओर उठाते हैं, हम उन्हें प्रभु की ओर उठाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसा करना योग्य और उचित है। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, ये अत्यंत योग्य और उचित और हमारा कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों में तेरा धन्यवाद करें। हम सब मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होंगे। इस कारण हम दूतों और प्रधान दूतों और स्वर्ग की बड़ी समाज के साथ तेरे श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई करते और सदा तेरी स्तुति करके कहते हैं, हे पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे विभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर तेरी महिमा होवे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े विभव और बड़े अनुग्रह से हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया, और उसने अपने आप को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण शुद्ध भेंट चढ़ाई, और उसने यह रीति ठहरा के अपने सुसमाचार में आज्ञा दी कि हम उसकी बहुमूल्य मृत्यु करके स्मरण में जब तक कि वो फिर ना आवे इस विधि को मानते रहे। हम नम्रता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी सुन ले और ये वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में ये रोटी और रस खा पी के ईश्वरीय स्वभाव के भी भागी होवे, जिसने उस रात जब वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतेरों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण में यही पिया करो। आमीन। आइए हम इस अगली प्रार्थना में शामिल होंगे। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी भक्ति पर भरोसा रख के तेरे मंच के पास नहीं आ सकते, पर तेरी अपार दया पर भरोसा रख के आते। हम तो उन चूरचारों को भी जो तेरे मन से गिरते उठा लेने के योग्य नहीं,
पर तू वो परमेश्वर है जो कि सदा दया करता है। इस कारण हे कृपालु ईश्वर, ऐसा करके हम इस रीति से तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह को खावे और उसके रुधिर को पीवे, कि हमारे पापमय तन और मन उसकी मृत्यु के द्वारा पवित्र किए जाएं और उसके बहुमूल्य रुधिर से निर्मल हो जावे, और कि वो हम में और हम उसमें सदा लो बसे रहें। आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे लो और खाओ। इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे बदले मरा, और धन्यवाद करते विश्वास के साथ उसे अपने मनों में ग्रहण करो। यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता नई वाचा है, इसे पियो इस बात का स्मरणार्थ मसीह तुम्हारे लिए मरा, और धन्यवाद करो। मसीह यीशु मसीदो, जबकि रोटी और दाखरस को कॉन्सिक्रेट कर दिया गया है, हमारा पूरा प्रयास है कि इस प्रभु भोज को हम आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक और आपके फ़ोन कॉल टेलीफोन के द्वारा से बातचीत के दौरान तय तारीख तय समय में हम इसे आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मेहरबानी से हम सब बड़े विश्वास के साथ तैयार रहें और हम प्रभु में अपने पापों का अंगीकार करें। विश्वासी हृदय के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम इसे स्वीकार करें। और आने वाले सप्ताह में कोलार रोड का एरिया जो रहेगा प्रभु भोज के लिए रहेगा। मेहरबानी से ध्यान रखें। आने वाले सप्ताह में प्रभु भोज के लिए आप तक मैं अप्रोच करूंगा, आप भी मुझसे अप्रोच कर सकते हैं और हम उसका प्रबंधन बेहतर तरीके से करने पाएंगे और प्रभु के इस अद्भुत अनुग्रह को हम सब शामिल करने पाएंगे। आइए प्रार्थना में हम शामिल होंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दीन दास तुझसे विनती करते हैं कि तू दयालु हो के अपनी पैतृक कृपा से हमारी स्तुति और धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कर। और हम अति नम्रता से तेरी विनती करते हैं कि तू हमें यह वर दे कि प्रभु यीशु मसीह की योग्यता और मृत्यु के कारण और उसके हृदय पर विश्वास लाने के कारण हम और तेरी पूरी कलीसिया अपने पापों की क्षमा और मृत्यु की सब दूसरी आशीषों को प्राप्त करे। और या परमेश्वर, हम अपने को देह और आत्मा समेत तुझे अर्पण करते हैं और तेरे लिए ठीक और पवित्र और जीवित भेंट होवे। हम पर अति करुणा करे। नम्रता पूर्वक प्रभु जब हम तेरे सामने विनती करते हैं कि हम सब जो इस पवित्र प्रभु भोज में सम्मिलित हुए होते हैं, तेरे अनुग्रह और स्वर्गीय आशीषों से भरपूर होते जावे। और यद्यपि हम अपने घनेरे पापों के कारण तेरे निकट किसी प्रकार की भेंट चढ़ाने के योग्य नहीं, तथापि हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे काम और सेवा को जो हम अपने ऊपर उचित जान के करते स्वीकार कर और हमारी योग्यता का विचार न करके हमारे पापों को अपराधों को क्षमा कर। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके साथ पवित्र आत्मा सहित सब प्रतिष्ठा और महिमा तुझी को ये सर्वशक्तिमान पिता युगानुयुग होवे। आमीन। इसके पहले किस आखिरी प्रार्थना में हम सब शामिल होवें। मसीह यीशु मसीहो, मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सब
इस इंतज़ाम का विनती के साथ प्रभु के सामने नम्रता के साथ शामिल होवें, भक्ति के साथ शामिल होवें। और जब हम इस प्रभु भोज के संस्कार को आपके घरों तक करेंगे, सो मसीह यीशु मसीजों, मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रभु की सामर्थ आप सबों के घरों पर बनी रहेगी और हम इस संस्कार को बड़े आदर और सत्कार के साथ प्रभु की महिमा करते हुए करने पाएंगे। इसलिए मसीह यीशु मसीजों, जो टेम्पररी इंतज़ाम हमने किए हैं, समय को देखते हुए, हम सब की सुरक्षा को देखते हुए, हम उसका ध्यान रखें और बड़े विश्वास और आदर के साथ हम इसका सम्मान करें। परमेश्वर को अत्यंत ऊंचे पर स्तुति और पृथ्वी पर मेल और मनुष्यों पर प्रसन्नता होवे। हम तेरी स्तुति करते और तुझको धन्यवाद कहते, तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते। हम तेरी बड़ी महिमा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू जो जगत के पाप उठा ले जाता हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता हमारी विनती ग्रहण कर। तू जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, केवल तू ही है मसीह। पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता की महिमा मति महान है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में स्थिर रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हमारे मध्य में होवे और सदा हमारे संग रहे। आमीन। आमीन।